लोकसभा चुनाव 2024 के 2 चरण खत्म हो चुके हैं और तीसरा चरण काफ़ी करीब है। ऐसे में हमारे साथ कई वरिष्ठ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस बार चुनाव में वो कैसे प्रत्याशी को लेकर के आना चाहते हैं और किस आधार पर वो वोटिंग करेंगे। कुछ यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम ये वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के तमाम मेंबर्स भी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ चाहते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट हो या हमारे जो प्रधानमंत्री हो देश के लिए किस तरह काम करें, किस आधार पर आप वोट करेंगे। हम अपने देश की बागडोर उसी को संभालेंगे, उन्हीं के हाथ में देंगे जो हमारे देश का सही विकास करे। और एक जो इस टाइम भ्रष्टाचार है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो भी हमारा कैंडिडेट हो उसको इस देश की अगर हम अपना बागडोर देते हैं तो उसके बाद भी, चुनाव के बाद भी उसका उसी जिम्मेदारी से निभाए जिस जिम्मेदारी से चुनाव के दौरान वो सबको मोटिवेट करते हैं, सबको आके बताते हैं और उस बातों पे खरे उतरें। और हम उसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे जो हमारे देश का सही विकास करे। क्योंकि इनकी बात ठीक है, चाबियाँ घर की उसी को दी जाती हैं जो बंदा उस जिम्मेदारी को निभा सकता हो। मैं भी वोट इसी आधार पर करूँगी कि एक तो हमारे विकास बहुत ज़रूरी है और हो भी रहा है, बहुत स्पीड से हमारे देश का विकास हो रहा है। और एक महंगाई का मुद्दा सब लोग कह रहे हैं, लेकिन मेरे विचार से महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं जिसके साथ साथ हम लोग हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं। हम अपने खर्चों को कंट्रोल करें तो महंगाई हमें थोड़ी कम दिखेगी। ऐसे कैंडिडेट आप चाहते हैं कि देश के लिए बेहतर है? मैं कैंडिडेट वो चाहती हूँ जो कि देश का विकास हो और सबकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। जैसे बेरोज़गारी है वो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है। जैसे बॉर्डर में आए दिन किसान लोग लगा लेते हैं और कोई निकलने की, कोई भी आदमी वहाँ से बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता। उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि हमारी फैक्ट्री वहीं है, हम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, गलियों गलियों में से घूम कर जाना चाहते हैं। इसलिए बॉर्डर पर जो किसान बैठते हैं उनको हटाएं और विकास हो और हम उसी को वोटें जो हमारा सबका काम करेगा। हमारा भविष्य तो निकल चुका है, आगे हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, आगे उनसे आगे बच्चे बड़े, उनका भविष्य अच्छा चले, उनके लिए सोचेंगे। वोट हम उन्हीं को देंगे जो आगे बच्चों के लिए सोच के देगा। हमारे देश को मोदी जैसे व्यक्ति की ही ज़रूरत है। मोदी जी बेटर है। हाँ, मोदी जी क्या कुछ काम से आप प्रभावित हुए? सब काम उन्होंने जो भी किए बहुत अच्छे किए, जो कोई नहीं किया किसी ने। आतंकवाद को देश से ख़त्म करने के लिए हमारे पास में इस समय जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनका कार्य जो है सब तरफ से प्रगतिशील है। साइंस से, टेक्नोलॉजी से, पढ़ाई से और नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल से भी ऊपर जो है ना प्राइम मिनिस्टर हैं। वर्ल्ड में पहले कभी पुतिन जी का नाम होता था, अब जो है मोदी जी का नाम सबसे सुनहरी अक्षरों में कहा जाता है, सुना जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा राष्ट्र इस समय बहुत संकट में है। बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ जो हमारे देश को नुकसान पहुँचाना चाहती हैं वो भीतर से भी कार्य कर रही हैं, वो बाहर से भी कार्य कर रहे हैं और उन शक्तियों को रोकना बहुत आवश्यक है। ऐसा सिर्फ एक ही पार्टी कर सकती है, वो एक ही पार्टी है भारतीय जनसंघ, और एक ही नेता है मोदी जी, वही रक्षा कर सकते हैं हमारे देश की और कोई नहीं कर सकता। ये स्पष्ट। ऐसा आदमी आज तक इस देश में एक ही अवेलेबल है और अगर हम उसको वोट देने में भी कोताही करेंगे तो हमसे बढ़कर कोई और बेवकूफ़ होगा ही नहीं। एवरीबॉडी शुड अंडरस्टैंड, महंगाई का मुद्दा, ये मुद्दा बेकार की बातें हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बार चुनाव हैं, किस तरह से आप देश के प्रधानमंत्री को आप चुनाव करेंगे? अभी कल ही की ताज़ा खबर ले लो, बाहरी सुरक्षा तो फौजी कर रही हैं, लेकिन आंतरिक सुरक्षा का क्या करें? जब बच्चों को स्कूल से एकदम मैसेज आ गया कि 100 स्कूलों को उड़ाएंगे और बच्चों, पेरेंट्स को और बच्चों को, टीचर्स को कितनी परेशानी हुई है। लेकिन अब की सरकार जो है इमीडिएट एक्शन लिया है। पहले की सरकारों ने, जबकि कसाब भी आ गया, ताज होटल का केस भी हो गया, लेकिन कोई एक्शन उन्होंने लिया। सिर्फ अब की सरकार जो है हमारा क्विक एक्शन ले रही है और देश को सुरक्षा आंतरिक भी देने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री ऐसे होने चाहिए जो अपने देश की रक्षा करते हैं, दूसरे देशों की भी करते हैं, सबको एक नज़र से देखते हैं और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री होने चाहिए। मोदी जी ने का काम सब लोगों ने देखा है, बहुत अच्छे से देखा है। पहले नारा लगता था
अब की बार मोदी सरकार, अब नारा लगेगा हर बार मोदी सरकार। और हमें बहुत ही सोच समझ के वोट देना चाहिए। वोट बहुत कीमती है, वोट भी हमारा है, देश भी हमारा है। ये हमारी यही भावना है कि आगे मोदी जी आए, हम सबका उद्धार करें। निसंदेह जो व्यक्ति इस समय देश की बागडोर जिनके हाथ में है, उनसे हमें शिकायत नहीं है। एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो पूरी डेडिकेशन के साथ अपने देश के विकास के लिए और देश की सुख समृद्धि प्लस उसके अलावा देश की रक्षा के लिए काम करे, जिसका उद्देश्य ही सिर्फ देश सेवा हो और इसी में लीन हो। मैं बस सबको ये कहना चाहती हूँ, वोट जिसको भी डालिए सोच समझ कर डालिए, लेकिन वोट डालने जरूर चाहिए। कहते हैं लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। वरिष्ठ लोग हैं जो राजनीति में अच्छी सोच रखते हैं, काफ़ी तजुर्बे वाले हैं। इनसे हमने बातचीत किया चुनाव को लेकर के, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री हम ऐसे चुनेंगे जो हमारे देश को आगे ले जा सके, देश के विकास करवा सके। चाहे सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्थाओं को अच्छे पुस्तैद रख सके। कैमरा पर्सन वैभव के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।